ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, कल हमने पार्ट 1 में हमने जाना है हिंदी के वर्ण या उस वर्ण के भेद जो कि स्वर और व्यंजन है, और उस वर्ण या स्वर के जो भेद या उच्चारण स्थान जो कि अलग अलग आधार पर यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप सभी ने देखा है। ऐसा मानकर हम आगे का यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हैं। अगर आपने वह नहीं देखा हो तो यह देखने के बाद आप पार्ट 1 देखना मत भूलिए। चलिए अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपकी सोच में आ जाएगा। तो आज हम जानने वाले हैं कि जिस वर्ण का हमने उच्चारण किया है व्यंजन और स्वर में, तो उस वर्ण और स्वर की मदद से या सहायता से एक शब्द बनता है। तो शब्द क्या होता है, यह इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग में आज हम जानने वाले हैं। शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं शब्द, यह जानने वाले हैं। तो चलिए आगे देखने वाले शब्द क्या होता है। तो शब्द जानने से पहले हम यह भी जानने वाले हैं कि शब्द क्या होता है। तो चलिए, एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्दों के कुछ प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर पहला है तत्सम। क्या है तत्सम? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में जो के त्यो अर्थात बिना परिवर्तन के लिए ले लिए गए हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, रात्रि जैसे। दूसरा है तद्भव, यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी में जो के त्यो आया है बिना परिवर्तन के, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और उसके बाद हम जानने वाले हैं तद्भव शब्द। तत्सम के वे शब्द हैं जो कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, यानी बदलाव होकर आए हैं, परिवर्तन होकर आए हैं। जैसे हस्त से हाथ, कर्ण से कान बनकर आए हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। उसके बाद आगे का है कुछ ऐसे शब्द आए हैं हिंदी भाषा में, उसे हम देशी शब्द कहते हैं। जो शब्द जो हिंदी भाषा छोड़कर हमारे भारत में जो अन्य भाषाएं हैं, उस स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोड़ा, बैंगन, सेब, उस शब्द को देशी शब्द कहते हैं। आगे का भेद जानेंगे शब्द का, जैसे उसे कहते हैं संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे खून और पसीना मिलकर खून पसीना, बेडौल फारसी और हिंदी में मिलाकर नया शब्द बना है। जेल अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में खाना, जेल खाना बन गया। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, तो बन गया टिकट घर। ऐसे जो शब्द संकर होकर नए बने हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। बाद में आगे का भेद जानेंगे हम। विदेशी, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। कुछ अरबी भाषा से शब्द आए हैं, जैसे अखबार, आदत, आखिर, अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून, खबर, खराब,
जनाब, जलीम, तहसील, तकदीर, तबादला, नशा, फायदा, मुल्ला, मजहब, मतलब, हकीम, ऐसे अरबी भाषा से हिंदी भाषा में जो आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। उसके बाद कुछ और भाषाओं में से भी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आए हैं। वैसे फारसी भाषा से कुछ शब्द आए हैं, जैसे अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज, आसमान, कमीना, कारीगर, किशमिश, खुश, गवाह, चादर, चश्मा, चेहरा, जिगर, जोश, दफ्तर, दवा, दीवार, दिलेर, दलाल, पजामा, परहेज, बेकार, बहराम, मजदूर, सरदार, सौदागर, साहब। ये फारसी भाषा में से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। तुर्की के शब्द कुछ आए हैं हिंदी भाषा में। तोप, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, बीवी, लाश, उर्दू। कुछ अंग्रेजी भाषा से भी कुछ हिंदी भाषा में शब्द आए हैं, विदेशी शब्द कहते हैं उसे, जैसे कि अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, गैस, टिकट, कुली, लालटेन, पुलिस, रजिस्टर। तो और फ्रेंच भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं विदेशी शब्द, जैसे कि लैम्प, मेयर, आल्पिन, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मीनू, अंग्रेज। जापानी के भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि रिक्शा, जापानी शब्द है। चीनी के कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि चाय, लीची, चीनी। पुर्तगाली भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं हिंदी भाषा में, जैसे कि अलमारी, इस्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, गमला, संतरा, चाबी, तौलिया, बाल्टी, साबुन। और व्युत्पत्ति के आधार पर कुछ शब्द के भेद हम जानने वाले हैं। चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। रूढ़, जो अन्य शब्दों के योग से न बने हो, जैसे कि कमल, घोड़ा, जल, रूढ़ शब्द है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद यौगिक शब्द, जो दो शब्दों में योग से बनते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ अधिक शाला, विद्यालय, विद्या अधिक आलय। योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर आदि। तो इसी तरह प्रयोग के अनुसार भी कुछ शब्द आए हैं, कुछ विकारी या अविकारी शब्द। इसी से अगले लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में अब यह जानने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी ने ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को मत भूलिए। चलिए, आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।